आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी कुछ रणनीति बनाई गई। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी। आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या टास्क दिया गया है अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई टास्क दिया नहीं जाता है। एक ही टास्क है, सेवा का कार्य करना। आज जिस प्रकार से हमने देखा है कि 2014 के बाद आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमेशा जनता से जुड़ कर उनके दुख सुख में साथ रहने का काम करता है, उनके दरवाजे में हमेशा खड़ा रहने का काम करता है। हर आपत्ति विपत्ति चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति होती है तो प्रधानमंत्री जी से लेकर के एक एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता उनकी सेवा का काम करने का काम करता है। और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो देश आज़ाद होने के बाद पहली बार देश के 140 करोड़ लोगों का जिस प्रकार से सच्चे मन से सच्चे हृदय से जो सेवा करने का काम किया है, उनके द्वारा जो कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, प्रत्येक दरवाजे के प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम किया है। फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच लेकर के जाने वाली है, उनको बतलाने वाले हैं लोग। और पहली बार देश में ऐसा देखने को मिला है कि एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा, एक जूठा मांगने वाली माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बने हैं तो देश के एक एक गरीब की चिंता करने का काम किया है, एक एक समाज, एक एक वर्ग की चिंता करने का काम किया है। और प्रत्येक दरवाजे के प्रत्येक देहरी पे दस्तक देने का काम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किया है। आदित्य साहू जी, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। झारखंड में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा उम्मीदवार ओबीसी समाज से बनाया है, तो ये एक नई रणनीति जो है कितना कारगर साबित होगा 14 सीटों में से अधिक सीटों पर हासिल करने में? देखिए, ओबीसी अन्य जातियां की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता कब कहां चला जाएगा कोई कह नहीं सकता है। इसलिए आज से पहले कोई दूसरे प्रत्याशी हुआ करते थे, कोई दूसरे उम्मीदवार हुआ करते थे, कोई दूसरे सांसद हुआ करते थे। आज कोई दूसरा कार्यकर्ता बना है, फिर आगे कोई दूसरा कार्यकर्ता बनने का काम करेगा। तो इस समाज से लोगों को नहीं बांटना चाहिए। हमारे दल के कार्यकर्ता हैं, जिस जाति जिस समाज से आते हैं, हम सभी लोग समय समय पर लोगों की जिम्मेदारी बदलती रहती है। कोई पार्टी में पदाधिकारी बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई मेयर मिलता है, कोई वार्ड पार्षद बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई उप प्रमुख बनता है, कोई जिला परिषद सदस्य बनता है, कोई मेयर बनता है, तो डिप्टी मेयर बनता है। इस प्रकार से लोगों की जिम्मेदारियाँ बदलती रहती हैं। इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए कोई ओबीसी है वो है वो बात नहीं है। सभी समाज सही वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका समय समय पर दिया जाता है। आज ओबीसी समाज के लोग लड़ रहे हैं तो कल हो सकता है अगले समाज के लोग लड़े। इसलिए सर्व समाज की पार्टी है। विपक्ष को तो बोलने का कोई मुंह नहीं है। आखिर सरफराज अहमद जी को क्यों रिजाइन दिलाया? 6 महीने पहले जबरदस्ती रिजाइन दिला करके गांडे की जनता को चुनाव में ढकेलने का काम किया इन लोगों ने। क्या जरूरत थी? सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए? ये परिवारवादी पार्टियां हैं। यदि लड़ाना ही था तो वहीं के किसी कार्यकर्ता को आप गांडे से लड़ाते। कल्पना सुरन जी को वहाँ ले जाकर के चुनाव लड़ाने का क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से कि एक कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी। ये व्यक्तिवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टियां हैं और किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी हटा करके सुविधा अनुसार अपने परिवार के लोगों को चुनाव में धकेलने का काम करते हैं और पूरी ताकत, पूरी शक्ति, क्षमता लगाते हैं कि मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े, मेरे परिवार की तिजोरी कैसे बढ़े, मेरे परिवार की संपत्ति कैसे बढ़े, मेरे वंश के संपत्ति कैसे बढ़े। इनको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। सरफराज अहमद उस क्षेत्र से आने वाले एक कार्यकर्ता थे कि नेता थे। लंबी राजनीति पारी उन्होंने खेली है। वैसे लोग को हटा करके जो कि परिवार से बाहर कभी निकली नहीं है, बोलने का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अधिकार नहीं है। आने वाले दिनों में बोलने का कोई हक नहीं है। आने वाले दिनों में पिछड़ों का हक और अधिकार बीजेपी दिलाएगा। नहीं, पिछड़ों के साथ साथ सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को हक और अधिकार भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास के भाव से राजनीति करते हैं, सेवा करने का काम करते हैं। जाति पाति का कोई राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। ये थे आदित्य साहू जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है लगातार सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रहा है। सिर्फ पिछड़ों को नहीं, ओबीसी को नहीं, बल्कि सभी जाति के वर्गों को, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।